अपने जीवन में जब काफी ज्यादा संकट पड़ जाए, बहुत ज्यादा चिंता आ जाए, 2 पल मौन रह लीजिए, ज्यादा मत सोचिए। कोई पेड़ पौधा उसके पास बैठ जाइए, आधे घंटे बैठेंगे, आपकी चिंताएं गायब हो जाएंगी। 2 पल शांति से मौन बैठिए, नियम बना लीजिए। हमारे तो गुरुदेव महाराज नियम रखते हैं, जैसे ही शाम को उनकी 7 या 8 बज गए तो उनका मौन प्रारंभ हो जाता है, और फिर रात में तो मौन ही रहते हैं, तो वो मौन आनंद रहता है। ऐसे 12 घंटे का मौन उनका सुबह 7-8 बजे तक निपट जाता है। अब ये मौन से लाभ क्या होता है? बहुत सारे लाभ होते हैं भैया। मौन का एक लाभ है, आप किसी के प्रति बुरा नहीं बोल रहे, मुबारक हो, आपके द्वारा कोई पाप नहीं बन रहा है, ये मौन का पहला लाभ है। अच्छा, मौन का एक लाभ और है, क्लेश झगड़े नहीं होते। आप झगड़ने जाओगे, अब कैसे झगड़ोगे? ऊं करते रहोगे, तब तक आदमी चला भी जाए। झगड़े नहीं होते, किसी के प्रति अपशब्द नहीं बोलते। मौन शांति देता है, संतोष देता है। जो व्यक्ति मौन रखता है उसके जीवन में शांति आती है। मौन आपको सोचने का एक अवसर देता है। आप वैसे ही बोलते रहते हैं, दुनिया आपकी सुनती रहती है। मौन आपको अवसर देता है कि दुनिया क्यों बोलती है, हम उसको समझ सकें। जो मौन है ये मुनि की प्रकृति है, मौन मुनि बना देता है। सुखदेव मुनि है, इसीलिए चुप रहे, व्यर्थ नहीं बोलना है। मुनि का काम क्या होता है? उतना ही बोलो जितना बोलना चाहिए, फालतू नहीं बोलो। तो अब जब देवता आए हैं तो सुखदेव मुनि मौन हो गए हैं और अवलोकन कर रहे हैं परीक्षित के हृदय का। परीक्षित के हृदय में क्या चल रहा है? क्या उसके मन में है कि वो अमृत पी ले? क्या वो चाहता है अमृत को पीना? अगर वो अमृत पीना चाहता है तो इस कथा की उसको कोई आवश्यकता नहीं, वो अमृत से ही बच सकता है। दूसरी तरफ इन देवताओं के मन में क्या चल रहा है? ये इतने दयावान कैसे हो गए? देवता का जो स्वरूप है वो स्वार्थ का है। देवता मांगते ही रहते हैं, उनका जिसमें हित होगा वही काम करेंगे। जब भगवान से प्रकट होने की कामना भी कर रहे हैं मानस में, तो जय जय सुर नायक कह रहे हैं कि भैया पहले हमारा काम करना, बाद में दूसरों का। तो जो इतना स्वार्थी हो वो इतना परमार्थी कैसे बन गया? सुखदेव जी ने जैसे मन को टटोला, परीक्षित तो कह रहा भैया ये देवता क्यों आ गए? इतनी सुंदर कथा चल रही थी, और उधर महाराज जितने देवता खड़े थे उनके मन को देखा, देवताओं के मन में चल रहा है कि ये जो कथा है इसको मनुष्यों को प्राप्त नहीं होना चाहिए, माइक लोगों को नहीं मिलना चाहिए। इनको अगर मिल गया तो ये मेरे बराबर हो सकते हैं, हमसे भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, इसीलिए इस कथा को हम उठाकर ले जाएंगे और स्वर्ग में रख लेंगे। जैसे ही श्री सुखदेव जी ने ये भाव देखे तो महाराज तुरंत कहा कि क्व सुधा क्वा कथा लोके क्व काच क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवान् जहासः। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, देवताओं से तुरंत बोल पड़े। अब परीक्षित जी को बोलने की जरूरत नहीं है, गुरु को पता है। गुरु जब शिष्य के अंतर्मन को जान लेता है तो उसके रक्षण का दायित्व तो स्वयं ले लेता है। सुखदेव खड़े हो गए, महाराज तुम क्या समझते हो तुम्हारी इस अमृत और इस कथा की कोई बराबरी है? तुम कह रहे हो अमृत के बदले में तुम्हें कथा दे दूं, कहां मेरी ये कथा और कहां तुम्हारा अमृत? ये अमृत जो है तुम्हारा ये तो टूटे कांच के समान है। भैया अमृत क्या है? भगवान को इसको प्रकट करने के लिए 4-4 अवतार लग गए। अजित अवतार लेना पड़ा, कूर्म अवतार लेना पड़ा, मोहिनी अवतार लेना पड़ा, कच्छप अवतार लेना पड़ा, पर उसको सुखदेव महाराज क्या कह रहे हैं? ये तो केवल टूटे कांच के समान है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस अमृत को पाकर भी तुम्हारे हृदय से लोभ नहीं गया, तुम्हारे हृदय से काम नहीं गया, तुम्हारे हृदय से क्रोध नहीं गया, तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या बढ़ ही गई। तो क्या लाभ है भैया इस अमृत का? इससे श्रेष्ठ हमारी कथा है। जो एक बार इस कथा का पान कर लेता है फिर उसे कहीं कुछ और पान करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो श्री कृष्ण के चरित्र के पान करने के रस में इतना उन्मत्त हो जाता है कि सदा कृष्ण कृष्ण करता डोलता रहता है। ऐसा ही कथा का महत्व है। कथा सुनते तो सब हैं, पर किसी के मन में घर की चिंता, किसी के मन में बाहर की चिंता, इसीलिए कथा का प्रभाव किसी पर नहीं होता। यही वर्णन करा और आगे वर्णन करते हैं कि
सप्ताह की कथा, ये जो 7 दिवस की हम भागवत की कथा देखते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कृपया करके बताइए। तो बोले नारद जी ने कथा सुनी। किससे सुनी? सनकादिकों से सुनी। कैसे सुनी? तो आप सब कथा से परिचित हैं। एक बार की बात थी, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलः। एक बार श्री सनकादिक ऋषि श्री बद्रीनाथ जी धाम में भ्रमण कर रहे थे। नारद जी का उदास चेहरा देखा। नारद जी को जैसे देखा तो पूछा, भैया आप उदास क्यों हो? आप तो हमारे श्रेष्ठ भ्राता हो, आप तो नाम संकीर्तन गाने वाले हो, आपकी उदासी का कारण क्या है? तो नारद जी महाराज बोले, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। अहम तो पृथ्वीं यातो, मैं कहाँ गया? पृथ्वी पर आया। अच्छा, पृथ्वी पर कहाँ गए? पृथ्वी पर भी ऐसी वैसी जगह नहीं आया, भारत में आया। भारत में क्यों आए? क्योंकि नारद जी की जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जन्मभूमि जो है और जननी जो है, ये तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। इसीलिए नारद जी इस भारत भूमि पर पधारे, जहाँ के संत महात्माओं की चर्चा पूरे विश्व में होती है, जहाँ के आध्यात्म को समझने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। उस भारत भूमि पर, उस आर्यावर्त पर श्री नारद जी का आगमन हुआ। और आए तो कहाँ गए? रामगढ़ पहुंच गए, प्रतापगढ़ पहुंच गए? नहीं नहीं भैया, वो तो तीर्थों में पहुंचे। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुवंदनम, ये सब तीर्थों का भ्रमण करा। पर एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तथा। इतने भ्रमण करने के बाद भी कहीं भगवान की कथा श्रवण करने को नहीं मिली। सनकादिकों ने पूछा, फिर क्या मिला आपको श्रवण करने को? तो कहने लगे, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम वरिणो जीवा वराकः कूटभाषिणः। सत्य कहीं नहीं है, तपस्या कहीं नहीं है, शौच माने पवित्रता, पवित्रता भी कहीं नहीं है, और दया और दान भी कहीं नहीं है। नारद जी तो यही कहते हैं, न विद्यते, है ही नहीं। बोले सत्य कैसे नहीं है? आज हम और आप अपने जीवन का अवलोकन करें तो भैया, कोई व्यक्ति हो वो कहे कि हाँ हम हरिनिकुंज चौराहे पे मिलने आ रहे हैं, आप घर पे बैठे रहेंगे और कह देंगे हाँ हाँ पहुंच गए, आप आओ। छोटी छोटी बातें, कोई भी गलती हो जाए स्वतः ही झूठ निकल जाता है। इसीलिए सत्य का महत्व खत्म हो गया। तपः नास्ति ही, तपस्या करने लायक शरीर ही नहीं बचा। इस समय की जो फलहार सब्जियां भी खा रहे हैं, उन सब में भी केमिकल मिला हुआ है। तो कितनी भी स्वच्छता रख लो, वो केमिकल का प्रवेश तो शरीर में हो ही रहा है, और वो शरीर में प्रवेश हो रहा है तो शरीर कमजोर होता ही जा रहा है। तो तपस्या करने लायक शरीर भी नहीं बचा। बोले शौचम, बोले पवित्रता बची है? पवित्रता कहाँ बची महाराज? पवित्रता के लिए कितने महत्व कहे गए। बोले लघुशंका जाया जाए तो 16 बार कुल्ला करने का विधान है, हाथ पैर धोने का विधान है, लिंग प्रक्षालन का विधान है, कोई विधान मानता नहीं है। ऐसे ही आ गए, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसे ही बिना धुले आ जाते हैं। वो हाथ भी मिला रहा है, खाना भी खा रहा है, क्या क्या पाप कर रहा है बैठे बैठे। शौच नहीं, पवित्रता नहीं। अब सर्दी का समय आ गया तो व्यक्ति नहाएगा भी नहीं, 2-2 दिन बीत जाएंगे, पड़ा रहेगा, कोई आवश्यकता ही नहीं। तो पवित्रता भी नहीं है। दया, दया कहाँ रह गई भैया? कितने लोग रोड पे पड़े रहते हैं, कौन उनको घर में बैठा लेता है? दया का भी कोई भाव नहीं। जहां दया है तो वहां लोभ है कि हम ये कर रहे हैं, इसके बदले में हमारे पुण्य मिल जाए। पुण्य मिल जाए, नहीं तो भैया हमारी कोई फुटेज बन जाए, हम फेमस हो जाएं, हमें लोग देखने लग जाएं, ऐसे करके के मनोभाव है। तो इसीलिए दया का जो मूल स्वरूप है वो नहीं दिख रहा है। और यही चीज दान के लिए भी है। व्यक्ति दान तो करता है, पर दान इस भाव से नहीं करता कि भैया देखो मेरा कर्तव्य है दान करना। दान इसलिए करता है कि हम नाम हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, हमारा सम्मान बढ़ जाए, इसीलिए वो दान करता है। इसीलिए सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। इस कलयुग में न सत्य है, न तपस्या है, न पवित्रता है, न दया है और न दान है।
बोले फिर क्या है? उदरम परिणो जीवः वराकः कूट भाषण। केवल व्यक्ति अपने पेट को पालने में लगा पड़ा है, उसको कोई और कार्य करने में रुचि ही नहीं है, कोई आनंद ही नहीं है। मंधा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुता पाखंड निरता संतो व्यक्तो सा परिग्रह। बोले मौनी बाबा सबसे ज्यादा बोलते हैं, सन्यासी बाबा के 4-4 बच्चे हो गए हैं, ऐसी स्थिति यहाँ वर्णन करी गई। बोले विरक्तः सा परिग्रह, विरक्त है, सन्यास ले चुका है, वो परिवार के संग बोल रहा है। मंदा सुमंद मतयो, कोई बुद्धि का लेश मात्र नहीं बचा, अच्छा क्या करें बुरा क्या करें इस विषय में बुद्धि काम ही नहीं करती। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायका। और महाराज गृहस्थों की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं तो कहने लगे भैया जिस बच्चे को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए वह माता पिता की बात तो मानता नहीं है। जिन माता पिता ने उसका लालन पालन करा, जन्म से उसकी मलमूत्र को धोया, उसको पढ़ाया लिखाया, उनको अपनी पत्नी के चक्कर में भूल जाता है, केवल उन्हीं का आग्रह स्वीकार करता है। और साले साहब की तो पूजा होती है महाराज, माता पिता से नहीं पूछा जाता घर में काम हो कि नहीं हो, उत्सव मनाया जाए ना मनाया जाए, फंक्शन हो कि नहीं हो, साले साहब से पहले अनुमति ली जाती। श्याल को बुद्धिदायका आश्रमा यौवने रुद्धस तीर्थानि सरितस्तथा। बोलने लगे आश्रमों में भी कहीं स्वच्छता नहीं मिल रही है, तीर्थों में भी कहीं स्वच्छता नहीं मिल रही है, पवित्रता नहीं मिल रही है। तो श्री नारद जी के मन में भाव आया कि भैया वृंदावन धाम चलो जावे। वृंदावन में ऐसा क्या है? तो वृंदावन की महिमा क्या कही जाए कि वृंदावन धाम को वास भलो जहाँ पास बहे यमुना पटराना। वृंदावन धाम तो ऐसा है भैया, यमुना जी का अविरल प्रवाह यहाँ पर होता है। यमुना जी तो यमदूतों को तारती हैं, यमुना यमदूतन तारती हैं और भव तारती हैं श्री राधिका। इस ब्रज की परिधि के अंदर यमुना जी में जो स्नान कर लेता है, क्योंकि यमराज की बहन है, इसीलिए जो एक बार स्नान कर ले उसको फिर यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता। और यहाँ आकर एक बार श्री राधे राधे जो बोल दे उसको तो फिर भवसागर का मुख देखना नहीं पड़ता। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।